आज हम एक ऐसी सच्चाई को समझने जा रहे हैं जिसमें जिंदगियां बदलने की ताकत है। वो सच्चाई ये है कि कैसे ज्ञान यानी नॉलेज हमारे गहरे से गहरे डर के खिलाफ एक हथियार बन सकता है। यह सिर्फ कोई कही सुनी बात नहीं है, बल्कि एक ऐसा सिद्धांत है जो हम सबको अंदर से मजबूत बनाता है। तो चलिए इस शक्तिशाली सच को और करीब से जानते हैं। हमारी आज की पूरी बातचीत की नींव है महान समाज सुधारक सावित्रीबाई फुले का ये एक विचार। उन्होंने कहा था, जितना अधिक आप जानेंगे, आपके डरने की संभावना उतनी ही कम होगी। कितनी गहरी बात है ना। ये विचार हमें रास्ता दिखाएगा कि कैसे जानकारी की कमी डर को जन्म देती है और कैसे ज्ञान की रोशनी उस डर को हमेशा के लिए खत्म कर देती है। तो चलिए एक कहानी से शुरू करते हैं। कहानी है रामू की। रामू एक शांत से गांव में रहता था, एक बहुत ही सीधा साधा और मेहनती किसान। लेकिन रामू की एक कमजोरी थी जो शायद उसे खुद भी नहीं पता थी। वो पढ़ा लिखा नहीं था। रामू की जिंदगी में तूफान तब आया जब गांव के एक दबंग आदमी ने उस पर एक झूठा इल्जाम लगा दिया। उसने कहा, तुम्हारी जमीन के कागजात नकली हैं, और बस उसे जेल भेजने और उसकी जमीन हड़पने की धमकी देकर एक मोटी रकम की मांग की गई। अब सोचिए रामू की क्या हालत हुई होगी। डर ने उसे पूरी तरह से जकड़ लिया था। रातों की नींद उड़ गई और वो बस अपनी किस्मत को कोसने लगा। बेचारा पूरी तरह लाचार महसूस कर रहा था, क्योंकि उसे न तो कानून का पता था और न ही अपने अधिकारों का। और यहीं पर असली बात छिपी है। उसका डर असल खतरे से नहीं, बल्कि जानकारी न होने के अंधेरे से पैदा हो रहा था। लेकिन तभी उसी गांव में उम्मीद की एक किरण बनकर आते हैं किशोर ह्यूमन। किशोर एक बहुत ही जागरूक सामाजिक कार्यकर्ता थे, जो हमेशा अपने साथ किताबें रखते थे और लोगों तक सच और सही जानकारी पहुंचाने का काम करते थे। तो अब देखते हैं कि कहानी आगे कैसे बढ़ती है। जब किशोर ने रामू को इतना परेशान देखा तो उन्होंने उसकी मदद करने का फैसला किया, और यहीं से शुरू होती है डर पर सच्चाई की जीत की कहानी। किशोर ने रामू की पूरी बात बड़े ध्यान से सुनी और फिर मुस्कुराकर एक बहुत सीधी लेकिन गहरी बात कही। रामू भाई, तुम डरे हुए हो, लेकिन उस धमकी से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम सच नहीं जानते। बस इन चंद शब्दों से किशोर ने समस्या की जड़ पकड़ ली थी। रामू की परेशानी का असली कारण उसकी अपनी अज्ञानता थी। किशोर ने रामू को सिर्फ दिलासा नहीं दिया, बल्कि उसे रास्ता दिखाया। वो उसे अपने साथ तहसील के दफ्तर ले गए। वहां उन्होंने रामू को समझाया कि कैसे सरकारी रजिस्टर चेक करना है और सूचना के अधिकार जैसे शक्तिशाली हक का इस्तेमाल कैसे करना है। उनका एक ही मकसद था, सच को सामने लाना। अच्छा, कहानी में आगे बढ़ने से पहले ये समझना जरूरी है कि ये सूचना का अधिकार क्या चीज़ है। देखिए, ये एक ऐसा कानून है, एक ऐसा अधिकार है जो देश के हर नागरिक को सरकार के कामकाज के बारे में सवाल पूछने और जानकारी पाने का हक देता है। आप समझ लीजिए कि ये आम आदमी के हाथ में एक बहुत बड़ी ताकत है। और बस यहीं पर सब कुछ बदल गया। जैसे ही उन्होंने तहसील में सरकारी रिकॉर्ड्स देखे, सच्चाई आईने की तरह साफ हो गई। रामू की जमीन के कागजात बिल्कुल सही थे। वो धमकी जिसने उसकी रातों की नींद उड़ा दी थी, वो एक कोरा झूठ थी। अब आते हैं कहानी के सबसे जरूरी हिस्से पर, रामू का बदलाव। जैसे ही सच सामने आया, रामू के अंदर एक जबरदस्त एक कमाल का बदलाव हुआ। ये बदलाव ऐसा था जैसे रात के बाद दिन निकल आया हो। पहले जो इंसान डरा हुआ था, दूसरों पर निर्भर था, अब वही इंसान निडर और आत्मनिर्भर खड़ा था। जानकारी ने उसे सिर्फ हिम्मत नहीं दी, बल्कि उसे एक शिकार बनने से बचाकर एक ऐसा नागरिक बना दिया जो अपने हक को जानता है और उसके लिए लड़ सकता है। उसका सारा डर एक पल में हवा हो गया। अब रामू उस दबंग आदमी की आंखों में आंखें डालकर बिना किसी झिझक के बात कर सकता था। उसे अपनी असली ताकत का एहसास हो चुका था, और वो ताकत थी सच्चाई का ज्ञान। तो ये बदलाव हुआ कैसे है, इसको एक सोच की कड़ी से समझते हैं। देखिए, सब कुछ शुरू होता है अज्ञानता से, मतलब जानकारी की कमी से। जब जानकारी नहीं होती तो भ्रम पैदा होता है, जहां झूठ भी सच लगने लगता है, और यही भ्रम डर को जन्म देता है। लेकिन जैसे ही ज्ञान आता है, वो इस पूरी कड़ी को तोड़ देता है, डर पर काबू पा लेता है और हमें निडर बना देता है। तो इस पूरी कहानी का सबक क्या है? बहुत ही सीधा और सरल। अंधेरा यानी जानकारी की कमी डर पैदा करता है, और रोशनी यानी सही जानकारी
उस डर को हमेशा के लिए मिटा देती है। तो रामू की ये कहानी हम सबको क्या सिखाती है? ये हमें बताती है कि हमारी असली ताकत कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे ज्ञान में ही छिपी है। पढ़ना और जानना ही हमें असल में मजबूत बनाता है। तो यहाँ से जो सबसे ज़रूरी बात हमें याद रखनी है वो ये है कि अगर हम नियम, कानून और अपने अधिकारों के बारे में जानते हैं तो कोई हमें डरा नहीं सकता, कोई हमें ठग नहीं सकता। ज्ञान हमारा सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। और ये कहानी हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है जिस पर हमें सोचना चाहिए। निडर बनने के लिए वो पहली कौन सी चीज़ है जिसे हमें सीखना चाहिए? शायद इसका जवाब ही ज्ञान से निडरता तक के हमारे सफ़र का पहला कदम होगा।